नेंगड़ी वाला रख लो, एक आगे रखते हो, और आइए दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने देखा सुना महाराज की आदेश है उत्तमपुर महल के रहने वाले राजमाता को बुलाकर राज दरबार से बुलानी है और महाराज मिलने के लिए बेकरार है। ढेर दिनों पर मिलता नया नया खिसिया मारता ढेर दिनों मिलता जगटे बीटे अब आए लगभग देखो महाराणा जी का अपना सब नसमो करे छी नहीं मास्टर साहब नसम मुट्ठी में देखे छी दाबला छी हाय 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 गेलिया जोरे पूरी तरकारी रे अकबरी आहिरा महारानी जी प्रणाम। खुश रहिए मंत्री जी। यो बेचारे कमता देखो चेहरा देखो यार नहीं अगर होय छे नहीं महाराज है होय छे हेलो इस समय चलिए सुखते नहीं कोने में खून जले छे नहीं सुखते हो चलिए इस समय महाराज के पास राज दरबार की ओर। ठीक है मंत्री जी चलिए। अल्लाह के दिल काला बतिया कोयल बिना बदन माय हो व्याकुल एक पुत्र के लिए रन जानती है श्री Bala
महारानी, आज मैं तुम्हें दरबार में बुलाया हूँ, जानती है दरबार में बुलाने का मकसद क्या है? मैं नहीं जानती हूँ स्वामी जी। महारानी, इस संसार में देवाती देव महादेव की इच्छा अनुसार धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ है अपने पास, लेकिन हवेली में तुम्हारी औरत से एक भी पुत्र और पुत्री का जन्म नहीं हुआ, जिसके बिना ये धन दौलत ये शान ये सोबत सब कुछ ही अधूरा है। प्रिय, सोचता रहता हूं मैं दिन रात इस बात को, जब इस राज से हम लोग गुजर जाएंगे तो आगे चल करके कौन बनेगा इस राज का युवराज? महारानी, आहे जरली है का अरे बाबा हे स्वामी जी, ए पुतली हिली हिलरवा महाराबा, ए पुतली स्वामी जी, ए नहीं भइल है ये कहता है ना, याद आखिर हवेली में बच्चे का जन्म नहीं होगा तो आगे चल कर के इस राज का क्या होगा? महाराज, स्वामी जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ स्वामी जी? जब मैं यहाँ की माँ बहन को अपने पुत्र को अपने गोद में देखती हूँ, लाड़ प्यार सिहराती दुलार करती स्वामी जी, तो मेरा जी करता है मैं उसकी गोद से बच्चे छीन के अपने गोद में ले लूं। महारानी, ऐसा सोचना भी गुनाह है, विधाता के सामने किसी का नहीं चलता। महारानी, मैं तो इसी बात को सोच रहा था, इसीलिए महारानी ने तुम्हें अपने पास बुलाया था। स्वामी जी, मैं पुत्र के बारे में मन से कुछ सोच करके आई हूँ। कहो महारानी, क्या सोच करके आई? मैं यही सोच करके आई हूँ स्वामी जी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। नहीं महारानी, पागल की तरह बातें मत करो। ये तुम कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे जीते जी इस हवेली में शादी करके ले आऊं? लेकिन स्वामी जी, आप शादी से क्यों इनकार जा रहे हैं? महारानी, तू सोच रही है कि मैं शादी कर लूंगा तो हवेली में बच्चे का जन्म हो जाएगा। इस बात को क्यों भूल रही है महारानी तू? अगर मैं शादी कर लूंगा, हो सकता है एक ना एक दिन मेरा दिल और दिमाग बदल जाएगा, छोटी महारानी में लग जाएगा, तो हवेली में तुम्हें बहुत कष्ट होगा। महारानी, स्वामी जी, मुझे कोई कष्ट नहीं होंगे, बल्कि स्वामी जी, अगर आप शादी करके इस महल में छोटी बहन को लाते हैं, उसके गर्भ से पुत्री और पुत्र का जन्म होगा, तो स्वामी जी आप भी पिता कहलाइएगा, आपके साथ मैं भी मां कहलाऊंगी। बिल्कुल नहीं। जी प्रणाम महाराज। सुन रहा है महारानी क्या कह रही है? आखिर महारानी जी क्या कह रही है? महारानी का कहना है कि अब मैं दोबारा शादी कर लूं, इस हवेली में दोबारा शादी करके मैं कैसे ला सकता हूं? बिजली, तुम सोचो। इस समय महारानी जी जो भी कह रही है, ये बेचारी बिल्कुल सही कह रही है। क्या सही कह रही है? आपके कमर में बच्चे नहीं हैं। भगवान, आपको बच्चा
कम वक्त कहेगा, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। महाराज बड़ी महारानी बेचारी लॉकडाउन की मारल है, तो बड़ी महारानी में एक गोपाल नहीं हुआ। आप दूसरी शादी कीजिए, छोटी महारानी में होगा। बिल्कुल शादी नहीं करूंगा मैं। अगर आप शादी महाराज नहीं करेंगे, आज हम आपके राज से भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएगा? भट्ठा पर चले जाएंगे, बकरी भाग के खाएंगे। Shut up! ऐसा बेइज्जती नहीं सहेंगे। क्यों? जब भी महाराज आपके राज में घूमने के लिए जाते हैं, आपके राज के प्रजा लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या? वो देखो पंचवा राजा उत्तम पासी का महामंत्री आ रहा है। महामंत्री सराम से बाबू हाथ मुंह झोंपना कोने ऐसा यहाँ पर जा मुझे कहता है। काफी बेइज्जती करे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ महामंत्री? आप दूसरी शादी कीजिए महाराज। ऐसा साल बच्चा नहीं होते तो। Shut up! कम वक्त कहेगा। सही है कैसे? हाँ मैं शादी नहीं करूंगा। शादी महाराज कर लीजिए। अगर आप पंजाब में भी रहेंगे, अच्छा, खाली समय से पैसा भेज दे रही है, बच्चा यहाँ से खरीदना होगा। ऑनलाइन हो, ऑनलाइन सुनाओ। अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो तुम सब भाग जाएगा। आगे बोलो ना, भाग। सुनो, घोड़ा को जो घाव हो गया है, कीड़ा पिल्लू हो गया है, उसको गर्म पानी करके कौन धुएगा? हम घरवा करो घाव नहीं धबो, कौन धुएगा? ऊपर छिंदरा पुर पादे छै। Shut up! हम घरवा फरम नहीं रहो, घोड़ा घोड़ी की कर। महारानी ए देखो महारानी के बच्चा का हम ये मैं क्या कर लेते हो? क्या तुम्हारे दिल में आशा और विश्वास है कि मुझे शादी कर लेने से हवेली में बच्चे का जन्म हो जाएगा? हाँ स्वामी जी। ठीक है महारानी, कितने के बातों का उल्लंघन करूंगा मैं? यमराज में प्रजा हवेली में महामंत्री के साथ साथ तू भी मुझे शादी करने को ही कह रही है। ठीक है महारानी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। इसी समय बिजली को मैं लड़की की तलाश में भेजता हूं। बिजली आ रही है दोस्तों, आप शानदार से पुरस्कार देने वाले, आप स्थान ढलवजा लोड़ी निवासी, आप हैं हलमा भकुल्ली शर्मा, आप हैं श्रीमान भकुल्ली शर्मा और श्रीमान संसारी 20 रुपया नवाजे, और नवाजने के लिए हमारी कंपनी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्या करें महाराज? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, 1 मिनट में तू भी तैयार हो जा। क्या हो गया? क्या हुआ तुझे? शादी हमरा से करबो। कहीं का अगला जन्म का कुत्ता कुत्ती से क्या पक रहा है तू? मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा, तू लड़की है तो हम तैयार है, तुम भी तैयार हो जाओ। लड़की देखने के लिए थोड़ा हुलिया उलिया धो धा के तैयार हो जाओ। हुलिया साफ कर दिया। हाँ, हुलिया तो सेम हुलिया में तू जा लड़की के तलाश में यहाँ से विक्रमपुर शहर। महारानी हाँ स्वामी जी। चलो हम लोग हवेली चलते हैं, विधाता ने चाहा तो जरूर हवेली में बच्चे का जन्म होगा। ठीक है स्वामी जी। अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
ठीक। जी हाँ दोस्तों, आइए आप लोग इसी प्रकार शांति का दान देंगे। अभी अभी आप लोगों ने देखे सीन और सिनेरी, और आइए लेंगे सीन में कुछ पल के लिए छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में पेश करेंगे शानदार हंग हमारे गौड़ी की तरह हमारे कंपनी के मशहूर नृत्यक रमेश चंद्र राणे के माध्यम से। दोस्तों हमारे कंपनी में आप जुड़े रहे और देखिए एक सीन, दो रिकॉर्डिंग, एक सीन अभी से लेकर सुबह तक हम लोग सेवा करेंगे। और आइए